नमस्कार दोस्तों, इन दिनों आप देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई ना कोई खबर पढ़ ही रहे होंगे, जिसमें कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है और वही दूसरी ओर संयुक्त विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है उसे हम जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट में। आइए चलते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि देश के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए गुरुवार 9 जून को इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था, जिस दौरान 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। इसके बाद 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा और 21 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित किया जाएगा। ये सब तो हो गई राष्ट्रपति चुनाव की बातें, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन मतदान कर सकता है और इसमें मतों की गिनती किस तरह से होती है तथा किस तरह से प्रत्याशी को जीत मिलती है और कैसे अन्य प्रत्याशी रेस से बाहर हो जाते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भारत में राष्ट्रपति को एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के विधायक शामिल होते हैं और इन सदस्यों को प्रतिनिधित्व अनुपातिक आधार पर होता है। नंबर 2, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं में चुनकर आए सदस्य और लोकसभा राज्यसभा में चुनकर आए सदस्य ही वोट करते हैं। हालांकि अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति जिन सदस्यों को सांसद के तौर पर नॉमिनेट करते हैं उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। नंबर 3, विधान परिषद के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि भारत के 9 राज्यों में विधान परिषद भी है। नाउ यहाँ से आप राष्ट्रपति चुनाव का मतलब निकाल सकते हैं कि इसमें केवल वही प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं जिन्हें की जनता चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजती है। हालांकि राज्यसभा सदस्य का चुनाव जनता सीधे तौर पर तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी इन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक खास तरीके की वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वोटर का केवल एक ही वोट होता है, लेकिन वह कई अन्य उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में चुन सकता है। यानी कि जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी बैलेट पेपर में पहली, दूसरी और तीसरी पसंद का भी चुनाव करता है। नाउ नंबर 5, राष्ट्रपति चुनाव में हर वोटर के वोटों की वैल्यू एक जैसी नहीं होती, बल्कि विधायकों और सांसदों की वोटों की अलग अलग वैल्यू होती है। जैसे कि यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू 208 वोट के बराबर होती है, वही सिक्किम के एक विधायक की वोट 7 वोट के बराबर होती है। नहीं समझे? आइए जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर विधायक की वोटों की वैल्यू राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के जरिए निकाली जाती है। इसके अनुसार विधायकों की वोट की वैल्यू राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है। इसमें राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या की भी अहमियत होती है। वैल्यू निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह से जो अंक निकलता है उसे 1000 से भाग कर दिया जाता है और जो अंक हासिल होता है वही उस राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर शेष 500 से भी ज्यादा रहता है तो उसकी वैल्यू में 1 अंक की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसके अलावा सांसदों की वोट की वैल्यू को जानने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज होती है। इसमें सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के वोटों की वैल्यू को जोड़ लिया जाता है। फिर सामूहिक वेटेज को लोकसभा की चुने हुए सांसदों व राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है और जो अंक मिलता है वही सांसद की वोट की वैल्यू होती है। इस तरह से भाग देने पर अगर यहाँ पर शेष 0.5 से ज्यादा निकलता है तो इनकी वैल्यू में भी 1 अंक की बढ़ोतरी कर दी जाती है। बहरहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा मत पाने वाला विजयी नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में वही उम्मीदवार विजयी होता है जिसे मतदाताओं यानी कि सांसदों व विधायकों की वोटों की कुल वैल्यू के आधे से ज्यादा हिस्सा मिलता है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिलने चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सभी सदस्यों के वोटों की कुल वैल्यू 10,98,882 है और इस राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को जीत हासिल करने के लिए 5,49,442 वोटों की जरूरत होगी। जिस प्रत्याशी को सबसे पहले इतने वोट मिलेंगे वह प्रत्याशी देश का अगला राष्ट्रपति होगा।